जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज हम सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब हम सत्संग सुनते हैं जो हमें DV संगत जी ने शेयर किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है, और मेरा शुक्राना सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा शुक्राना सत्संग है। और आज मैं जो सांस ले रही हूँ तो गुरुपा की वजह से ले रही हूँ। आप इतना बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार मेरे गुरुपा ने किया है। मुझे ना बहुत टाइम से फ़ीवर था, मतलब मुझे 2 महीने हो गए थे। मुझे पहले टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड के बाद मुझे फ़ीवर नहीं उतरा था, और उसके बाद मतलब कुछ टाइम के लिए उतर गया था, फिर मुझे फ़ीवर हो गया था। ऐसे करते करते मुझे 2-2.5 महीने फ़ीवर था। उसके बाद मुझे चेस्ट में एक गांठ हो गई थी, और मुझे नहीं पता था। मुझे गुरुपा के बहुत टाइम से मुझे सत्संग आ रहे थे कि तेरे शरीर में गांठ है, तेरे शरीर में गांठ है, और मैं वो सत्संग हमेशा इग्नोर कर देती थी। सॉरी गुरुपा। सारी संगत जी को मैं ये बोलना चाहूँगी कि गुरुपा के सारे मैसेज जो होते हैं, सारे टेलीपैथिक जो होते हैं, वो सच होते हैं, और हमें वो सुनने चाहिए, क्योंकि सुनने से ही, सत्संग सुनने से हमारे कष्ट कम होते हैं, और हमारे जो शरीर में रोग होता है, आने वाला जो कष्ट होता है, गुरुपा उस सत्संग सुनने से काट देते हैं। तो वो सत्संग मैं नहीं सुन रही थी, और मेरे को अपने शरीर में, आपको मैं बता दूँ, मुझे गांठ महसूस हुई। मुझे लगा कि मेरे शरीर में गांठ हो रही है, और मुझे फ़ीवर ही नहीं उतरता था। मुझे बुखार उतरता ही नहीं था। हमेशा 99.8 100 बुखार मुझे बॉडी में 2-2.5 महीने से लगातार बना हुआ था, और वो किसी भी दवाई खाती थी वो उतर जाता था। फिर दूसरे दिन फिर मुझे वो शाम होते होते मुझे फ़ीवर चढ़ जाता था। काम करती थी तो और ज़्यादा चढ़ जाता था। फिर गुरुपा के मुझे एक दिन में, अभी ही 10-15 दिन, मतलब 10 हफ्ता ही हुआ होगा, 10 दिन लगा लो हुआ होगा, और गुरुपा के रोज़ मुझे मैसेज आ रहे थे कैंसर के, कि मैंने तो तेरी बेड की हॉस्पिटल में तेरी तैयारी कर ली है, और तू बस कब तेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ऐसे करके मेरे पास गुरुपा के बहुत सत्संग आए, और एक दिन में आप यकीन नहीं करोगे, मैं टीवी में भी कभी गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ, फ़ोन में भी सुनती हूँ। टीवी ऑन करूँ तो उसमें कैंसर के सत्संग, फ़ोन ऑन करूँ तो उसमें 4 से 5 कैंसर के सत्संग। तो मैं बहुत डर रही थी। फिर मैंने वो सत्संग सुन ली, और आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे जो गांठ थी उसमें इतना पेन हो गया कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। बहुत ज़्यादा पेन कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, इतना ज़्यादा दर्द हो गया। गुरुपा कह रहे कि मैं तुझे कब से समझा रहा था, तूने मेरी एक नहीं मानी, और अभी भी तेरे पास समय है, सत्संग सुन ले। तो मैंने सत्संग सुने, और मेरे को मतलब मेरी इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि मैं ना कुछ खा पा रही थी, और ना ही मैं खड़ी हो पा रही थी। इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई, उस गांठ में इतना पेन हो गया मुझे। तो फिर मैं हॉस्पिटल गई, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि इनको गांठ है, और इसकी हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फिर उसके बाद इसका पीस निकाल के इसकी जांच होगी। तो मैं घर पर आई, मैं इतना रोई गुरुपा के, मुझे माफ़ कर दो, मेरा 4 साल का बच्चा है, अगर मुझे कुछ हो गया या मुझे कैंसर निकल गया, या डॉक्टर ने बोला था आपको कैंसर की गांठ हो सकती है, टीबी की गांठ हो सकती है। तो मैं इतना ज़्यादा डर गई कि कैंसर भी ख़तरनाक है, और टीबी की गांठ में मैं अपने बच्चे से दूर कैसे रहूँगी। तो
मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा। गुरुपा के मेरे पास मैसेज आए, तो चिंता ना कर, तू फिक्र मत कर। मेरे को आप यकीन नहीं करोगे, मैं जैसा जैसा संगत जी मन में सोच रही थी वैसे वैसे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तू टेंशन मत ले, अगर रो रही थी तो रो मत। ऐसे मुझे सत्संग आ रहे थे। आप यकीन नहीं करोगे, जिस दिन मेरे को डॉक्टर ने ये बोला कि आपको कैंसर तक हो सकता है, जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई, अल्ट्रासाउंड में वो गांठ आई ही नहीं। संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार देखो कि अल्ट्रासाउंड 3 बार उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तीनों बार में वो गांठ नहीं आई। और मैं बाहर आई, तो बाहर आने के बाद मैंने जब अपना फ़ोन ऑन किया, मतलब मैंने यूट्यूब खोला, उसमें टेलीपैथी पे मैसेज था कि चिंता ना कर, डर मत, तेरी रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगी, आप कितना भी कोशिश कर ले। तो मैं देखकर हैरान हो गई संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार आप सोच सकते हो। वो गांठ अल्ट्रासाउंड में आई ही नहीं। और उसके बाद मैं घर आ गई। मेरे को उस दिन से गुरु का मैसेज आया कि मैंने तुझे, आज जो तू सांस ले रही है मेरी वजह से ले रही है, मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। गुरु का मेरे पास ये टेलीपैथिक आई। और उसके बाद से मुझे फ़ीवर भी नहीं चढ़ा। गुरु संगत जी, आप ये सोचो कि मुझे 2.5 महीने से मेरे शरीर में फ़ीवर आ रहा था, और 2.5 महीने से बिना किसी दवा के, सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जो मुझे गांठ ही नहीं आई, और उसके बाद मुझे फ़ीवर ही नहीं चढ़ा। जो 2.5 महीने से मैं परेशान हो रही थी, मैंने इतने ब्लड टेस्ट करा लिए थे, ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा था। और टाइफाइड की मैंने 2-3 बार दवाइयाँ खा ली, वो दवाइयाँ खा चलती थी, तब तक मेरे को आराम था। तो उस संगत जी, उस जो गांठ थी वो मुझे बड़ी से थोड़ी छोटी महसूस हुई। और अब मैंने फिर दूसरे हॉस्पिटल में मैं गई कि वहाँ अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया, कि शायद मुझे कुछ और लिखे। जैसे मैंने देखा था कि कुछ और भी टेस्ट होते हैं, तो वो शायद मुझे आगे बोले। तो मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में गई, तो उन्होंने बोला कि आपकी दवाइयों से ही ठीक हो जाएगी, 3 महीने आपका ट्रीटमेंट चलेगा और आप ठीक हो जाओगे। आप यकीन करोगे कि एक डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें कैंसर हो सकता है, तुम्हें टीबी की गांठ हो सकती है, तुम्हारी फैमिली में तो किसी को नहीं थी, तुम्हें भी हो गई हो। मतलब मैं इतना डर गई थी उनकी बातों से। और आप यकीन करो कि पहले मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो कितना ज़्यादा मतलब बड़े डॉक्टर होते हैं, और मैं फिर एक छोटे सा, मतलब अपने ही जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे एक क्लिनिक पे मैं गई, और वहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर को मैंने दिखाया। उसने मेरे को बोला कि बस 3 महीने आपकी ट्रीटमेंट चलेगा यहाँ से, और आपकी गांठ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप देखो कहाँ एक डॉक्टर ने मुझे इतनी बड़ी बात बोली थी, और कहाँ गुरुपा का मेरे पास जब टेलीपैथी आई कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो, तो मैंने तो न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। उसके बाद दूसरे डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि ये नॉर्मल गांठ है और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो मेरे को न्यू लाइफ मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस की है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका हर पल का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हर पल हर क्षण आप हमारी रक्षा करते हो। और संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा अपने लाचार हो रही थी अपने शरीर से कि मैंने मुझे नहीं पता कि मैं कितने टाइम तक बीच में जोत भी नहीं जलाई, और मैं मंत्र जाप भी नहीं करती थी। उसके बाद भी गुरुपा हमें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हम बोलते हैं, हम उनको 10 मिनट भी नहीं देते, और हमें वो पूरी ज़िंदगी दे देते हैं। मेरे को न्यू लाइफ दी, तो मेरे बच्चे को भी न्यू लाइफ दी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे का क्या होता। कि गुरुपा को पता है कि मेरी शादी ऐसे घर में हुई है कि मुझे कोई एक गिलास पानी नहीं देता, तो मेरे बच्चे को कौन देता। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चे के लिए, सोच के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे घर में इतना ज़्यादा क्लेश रहता है, हर एक चीज़ रहती है, आप सब जानते हो पापा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं खड़ी हूँ अपने पैरों पे, तो आपकी वजह से खड़ी हूँ गुरुपा, आपकी वजह से खड़ी हूँ। बस मेरे अंकल जी जो हैं वो मुझे नहीं समझते हैं, और वो आप पर विश्वास करने की कोशिश करते हैं। उनको मैंने सारे आपके टेलीपैथी के मैसेज दिखाए कि वो आपको मानने लगे, क्योंकि वो मानेंगे तो मैं बार बार बड़े मंदिर आ सकती हूँ, क्योंकि मैं अकेली नहीं आ सकती बड़े मंदिर। वो आपको मानेंगे, मैं उनको ऐसे ज़बरदस्ती नहीं लेके जा सकती जिसमें कि वो अगर आपको मानते ही ना हो तो फिर वो मतलब लड़ाई करेंगे मेरे से। तो उनकी मम्मी फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है, फिर वो आप पर ट्रस्ट नहीं करते। तो गुरुपा आप उनको जोड़ो, अपने साथ जोड़ो गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा।
और आपको शुक्राना मेरे गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। आज मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ तो आपकी वजह से हूँ। संगत जी, गुरुपा ने बोला है कि जल प्रसाद लेते रहो, चंदन टीका। अब गुरुपा का पहले मैसेज आने लगा था कि जल प्रसाद ले, चंदन टीका लगा और ये सब चीज़ों से तेरा कष्ट कम हो जाएगा। तो एक जल प्रसाद में और चंदन टीका में बहुत शक्ति है संगत जी, उसके बिना आप एक पल कहीं पर भी ना निकलें। अपने घर में सबको दें और चंदन टीका लगा के, आपके बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं तो भी उनको चंदन टीका लगाएं। कोई आपको कहीं दर्द है, कहीं कुछ है तो वहाँ मंत्र जाप करके वहाँ पे चंदन टीका लगाएं। देखना आपको कितना रिलीफ मिलेगा। वहाँ पे बड़े से बड़े रोग, आप सोचो कि मैंने सुना था कि गुरुपा कैंसर तक ठीक कर देते हैं। मुझे तो कैंसर होने नहीं दिया, मुझे तो कैंसर आने नहीं दिया गुरुपा ने, जो मेरे शरीर में शायद बन गया था। आप यकीन करो 2.5 महीने का बुखार वो गुरुपा ने एक रात में मेरा ठीक कर दिया। और मैं आपको बहुत बड़ा एक सत्संग और सुनाती हूँ कि जिस दिन मुझे गांठ बताई गई थी बॉडी में, तो मतलब जिस दिन गांठ, मतलब मेरे को पता था गांठ है, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उस दिन की बात है संगत जी, तो मैं सो रही थी और मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, बीच में मेरा बेटा सोया हुआ था और मैं साइड में सोई हुई थी। तो सुबह 4 से 5 के बीच का टाइम था। तो मेरे सर पे किसी ने हाथ फेरा, तो वो हाथ ना, मतलब मैंने एकदम से पकड़ा कि मेरे अंकल जी इतना दूर थे मुझसे और AC चल रहा था तो उन्होंने बेडशीट भी पूरा मुँह तक ओढ़ा हुआ था। तो मैंने जैसे वो हाथ पकड़ा तो वो हाथ एकदम से खींच लिया। तो मेरे हाथ मेरे बच्चे का तो नहीं था क्योंकि वो बड़ा हाथ था और जेंट्स का ही हाथ था। और मैंने पलट के देखा कोई नहीं, मेरे अंकल जी मुंह फेर के मुंह तक चादर ओढ़ के सोए हुए थे। और फिर मेरे को लगा कि शायद कभी अंकल जी मेरे मुझसे मजाक कर रहे हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। फिर मैं पलट के देखती रही और सुबह मेरे दिमाग में यही चल रहा था, बहुत ज़्यादा दिमाग में मेरे चल रहा था कि क्या हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने पूरे दिन सोचती रही। उसी दिन मैं हॉस्पिटल गई थी, उसी दिन ही मुझे गांठ बताई गई थी। उसी दिन जिस दिन मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें कैंसर की गांठ हो सकती है, तो जब मैं रात को बैठी थी तो गुरुपा कह रही तू किस सोच में पड़ी हुई है सुबह से। और गुरुपा का मैसेज आया कि मैं ही आया था जो रात को तेरे पास मैं ही आया था और तेरी बीमारी कटने आया था। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मैंने वो एहसास, वो गुरु जी का हाथ मैंने पकड़ा था और गुरुपा मेरे सर पे हाथ फेर कर मेरे सारे शरीर के कष्ट काट दिए कि मेरे शरीर में वो चीज़ बने ही ना, मेरे शरीर में वो चीज़ आई ही ना। डॉक्टर के जाने से पहले मुझे ब्लेस कर दिया। आप यकीन करो कितना बड़ा शुक्राना सत्संग है। मैंने सुबह अपने अंकल जी से पूछा तो वो कह रहे कि मैं तो 4-5 बजे कहाँ होता हूँ मुझे नहीं पता, मैं तो उठ ही नहीं सकता। और वो सच में ही वो इतना दूर थे, उनका हाथ मेरी तरफ नहीं आ सकता था कि वो मेरे सर पे हाथ फेरे और एकदम से पीछा भी कर लें। और मैंने वो हाथ पकड़ा, उसके बाद एकदम से अंकल जी बेडशीट में भी अगर अपना दोबारा से कवर करके सो जाते तो थोड़ा बहुत तो हिलते, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो गुरुपा थे और शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। शायद संगत जी को विश्वास ना हो पर मुझे भी नहीं हुआ था कि मैंने गुरुपा का हाथ पकड़ा है, गुरुपा ने मेरे सर पे हाथ रखा। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये इतने बड़े सत्संग है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है कि गुरुपा ने मेरे कैंसर की बीमारी काट दी और हफ्ते के अंदर गुरुपा ने मुझे बिना दवाई के स्वस्थ किया है। संगत जी, बिना दवाई के स्वस्थ किया है मेरे गुरुपा ने, मेरे गुरुपा, मेरे महाराज ने। आई लव यू गुरुपा, आपको कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, आपको कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय हो नीम करोली बाबा की। मुझे नीम करोली बाबा के भी बहुत मैसेज आ रहे हैं और गुरुपा कह रहे हैं कि मैं और नीम करोली बाबा मिलके तेरा कष्ट काट देंगे। तो शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे को ब्लेस करो गुरुपा, उसको बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता जा रहा है, प्लीज़ उसकी रक्षा कीजिए। आप बोलते हो उसके ऊपर किसी की बुरी नज़र है, अपने बच्चे की रोज़ नज़र उतारा कर। तो गुरुपा मैं अपने बच्चे की रोज़ नज़र तो नहीं उतारती हूँ पर मुझे लगता है कि उस पर सबकी बहुत ज़्यादा काली नज़र है। मेरी जेठानी की, मेरी सास उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये पढ़े लिखे एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि वो मेरे पति को पसंद नहीं करती हैं। बस वो सोचते कि उनके जेठ के बच्चे हैं, जो मतलब उनके बड़े बेटे के बच्चे हैं, वही आगे बढ़े, क्योंकि उनको शिक्षा संस्कार सब देने में वो लगे हुए हैं। और मेरे बच्चे को हारी बीमारी भी नहीं पूछते। अगर मेरे माँ बाप मेरे पास नहीं रहते तो मैं गिलास पानी के लिए भी तरस
जाती जिस वक्त जैसी मेरी कंडीशन हुई थी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा। आप सब देख रहे हो कि कौन सही है कौन गलत है, आप देखो गुरुपा मेरे। और मैं सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत जी को जय गुरु जी। और गुरुपा आई लव यू, थैंक यू सो मच मेरे पापा, आई लव यू। हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपा। जय गुरु जी। अब हम सत्संग को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको गुरुजी के सत्संग अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको गुरुजी के सत्संग की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।